गई है। पिछले 5 मिनट से यहाँ पर लगातार सायरन बज रहा है। जिस तरीके से लगातार हमने देखा, सुबह से ही हम लोग की शुरुआत हो चली है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब चंडीगढ़ में सायरन की आवाज लगातार गूंज रही है। 5 मिनट से लगातार सायरन वहां पर बज रहा है। लोगों से भी घर में रहने की अपील की जा रही है। लोगों की सेफ्टी को यहां पर इंश्योर किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार यहां पर हमलों को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान, ऐसे में एक बैठक भी की जा रही है कि इस तरीके से इन हमलों को यहां पर नाकाम किया जाए। विपिन परमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विपिन, लगातार 5 मिनट से वहां पर एयर सायरन बज रहा है, क्या कोई हमला हुआ था वहां पर? देखिए, हमले की जानकारी नहीं, लेकिन एक अलर्ट साउंड किया गया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हर इमरजेंसी अलर्ट को जो है वो रिस्पॉन्ड करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। और सूचना यही मिल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो हिमाकत कर सकता है या चंडीगढ़ की टेरिटरीज में जो है वो कुछ अटैक्स को कैरी आउट करने की जो प्लानिंग है उसको लेकर जो है डिफेंस फोर्सेस की ओर से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से अलर्ट जो है वो दिया गया था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके बाद 5 मिनट तक लगातार सायरन बजाया गया है। लोगों को जो है वो बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलने की हिदायत जो है वो अपील जो है वो की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। अभी फिलहाल की बात करें तो अभी भी सायरन जो है वो चंडीगढ़ में लगातार एयर रेड सायरन्स जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। लोगों को जो है इमरजेंसी सिचुएशंस को लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अभी तक जो इनिशियल जानकारी मिली है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इन टच है। और ऐसे में कोई भी संदिग्ध मूवमेंट या किसी भी तरीके का कोई इनपुट मिलता है तो उसको तुरंत उस जगह के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर किया जाता है, जिसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को लागू करने का काम किया जाता है। और यही चंडीगढ़ में देखने को मिला, कोई इनपुट ऐसा मिला है जिसके बाद चंडीगढ़ में लगातार सायरन बजाकर जो है वो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कुछ ऑफिशियल जानकारी जो है इस बाबत निकलती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में कल देर रात जो है सायरन्स के बाद ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन अब दिन का समय है तो ऐसे में सायरन्स के माध्यम से ही लोगों को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार रहने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। विपिन, क्या कुछ और इंस्ट्रक्शंस वहां पर लोगों को दी गई हैं, केवल घर में रहने को, या इसके अलावा भी कोई इंस्ट्रक्शंस? देखिए, अभी फिलहाल की बात यही है, क्योंकि जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसके तहत, क्योंकि रात के हिसाब से तो आप अपनी ब्लैकआउट एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते हैं, शेल्टर के उस हिसाब में जाते हैं। लेकिन फिलहाल कामकाजी दिन की शुरुआत है। सुबह के अगर बात करें तो जिस तरीके से तकरीबन जो है 9:30 बज रहे हैं, लोग अमूमन ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में एक वार्निंग अलर्ट जो है वो तमाम लोगों के लिए है। और तमाम लोग जो घरों से निकले हैं तुरंत ऑफिस पहुंचकर जो है शेल्टर लेने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए, और साथ ही साथ जो लोग घरों में हैं अगर जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दी गई है। जी बिल्कुल विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, उसी पर दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। पाक की तरफ से फायरिंग में एक की मौत भी हुई है, पुंछ में एक शख्स की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। लगातार रिहायशी इलाकों पर यह फायरिंग, लगातार सुबह से ही गोलीबारी, शेलिंग देखने को मिल रही है। पाक अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा, लगातार फायरिंग कर रहा है। हालांकि मुंह तोड़ जवाब यहां पर भारतीय सेना के जवान भी लगातार दे रहे हैं। उकसाने की कोशिश पूरी यहां पर पाकिस्तान की ओर से। पुंछ में एक शख्स की मौत भी हो गई, 3 घायल। यही मंशा पाकिस्तान की, लोगों को नुकसान पहुंचाना, भारत को नुकसान पहुंचाना। हमारे साथ हमारे मेहमान कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी जुड़े हुए हैं और अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये तमाम हमले जो पाकिस्तान कर रहा है, इसे पाकिस्तान की हिज कहें, पाकिस्तान की बौखलाहट कहें, या फिर कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है, अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान चलता है पाकिस्तानी फौज द्वारा। एक तो वो अपनी शर्म मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का काफी उनकी अपनी पब्लिक ने आदर करना बंद कर दिया है, विद्रोह कर रहे हैं और वो उनको साबित करना चाहते हैं कि वो अब भी फौज कहलाने लायक हैं। तो अपने आप को साबित कर रहे हैं, ट्राइंग टू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस।
एक लेकिन वो सर बड़ी बात आवाम है। रिस्पेक्ट करे भी तो क्यों करे? आवाम के लिए आखिर वो कर क्या रहे हैं? आतंकियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आतंकियों को बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है और लोगों को केवल नसीहत दे दी जाती है कि घरों में कैद हो जाओ, तो आवाम रिस्पेक्ट करेगी भी क्यों? देखिए, उनके लिए शायद उनका आवाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो आतंकी हैं। जिस तरह से फौज ने लाइन लगाकर और फौजी कमांडर्स ने सलामी दी दहशतगर्दों को और उनको तिरंगे में लपेटा गया, मेरे ख्याल ये एक मिसाल बन गई है दुनिया में कि किसी भी देश के नेशनल फ्लैग में उनके टेररिस्ट को लपेटा जाए। हम कितने आदर से अपने वीरगति प्राप्त हुए योद्धाओं को नेशनल फ्लैग में लिपटने का आदर देते हैं। चलिए सर, माफी के देश साथ मैं आपको उनको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर इसी बीच सीएम उमर जम्मू के लिए रवाना हो चले हैं। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार शेलिंग चल रही है, लगातार फायरिंग चल रही है, तमाम लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, कुछ की मौतें भी हुई हैं। अब उसी का जायजा लेने के लिए यहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल रात से ही लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान बौखला चुका है, बौखलाई हुई हरकतें कर रहा है। इनिशिएशन लगातार करते हुए यहां पर एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन तो किया ही, लेकिन लगातार रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रवानगी की। जम्मू पहुंचने वाले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, जो वहां पर हालात का जायजा लेंगे, सेना से बातचीत करेंगे, क्या रणनीति अपनाई जा रही है, कहां कहां हमला किया जा रहा है, लोगों की सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है, जो कि बेहद बड़ी प्रायोरिटी भी है और बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लोगों को वहां पर बंकरों में हालांकि शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बंकरों को यहां पर कुछ दिन पहले ही साफ सफाई शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसके अलावा किस तरीके से लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाए, किस तरीके से सेफ्टी इंश्योर की जाए, क्या हालात बने हैं, ये तमाम चीजें देखने के लिए वहां पहुंचे हैं। हाँ जी, हमें आदेश दिया गया था, ऊपर से आया था आदेश। ये गोपाल जी हैं हमारे डीसी ऑफिस से, उन्होंने आदेश दिया था ये कि हुटर बजाने के लिए। हाँ जी उन्होंने बोला था 20 मिनट के लगभग में, 20-25 मिनट। हाँ, अभी वो आ ही रहे हैं, आ रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। क्या नाम बताया? को सुनाई पड़ा होगा किस तरीके से सायरन की गूंज वहां पर सुनाई पड़ी। लोगों को यहां पर तैयार भी किया जा रहा है, मॉक ड्रिल्स भी तमाम की गई, लेकिन आप देखिए सायरन किस तरीके से गूंज उठा। वहां पर लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, उसी के बाद ये सायरन सुनाई पड़ रही हैं। सुबह से ही सायरन बजते चले जा रहे हैं, आसमान में केवल गोलियों की गूंज है। धमाके सुबह से ही सुनाई पड़े। अब सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचने वाले हैं, जायजा लेंगे पूरे हालातों का।